परम पूज्य आचार्य ऋषि के गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जिस प्रकार से भगवान की स्तुति सहस्र नाम के माध्यम से की गई है, इसी प्रकार से भगवान की तो स्तुति हमने कर ली, आचार्य ऋषि के गुणानुवाद गुणों का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। और तो बाकी आप सब जानते ही हैं कि आचार्य ऋषि ने नमक मीठे का त्याग जो है ना सन 1969 यानी 1969 से त्याग कर दिया था ना। और चटाई का भी 1985 से आहारजी में हरि वनस्पति, हरि नहीं बोलते हैं, हरि शास्त्रों में नहीं आता है, वनस्पति बोल सकते हैं 1994 से। 9 उपवास लगातार मुक्तागिरी में 1990 में आचार्य ऋषि ने किए थे। और आचार्य ऋषि के जो ग्रंथ है मूक माटी है ना, मूक माटी पर लगभग ये जिस समय की जानकारी है उस समय 283 के आसपास, और ज़्यादा कम हो सकती है, इतनी है। ये मूक माटी मीमांसा निकली थी। और आचार्य ऋषि के जो मूक माटी पर 4 डीलिट, 50 PhD, 8 MPhil, 2 MEd तथा 8 तथा 6 MA आदि पर शोध प्रबंध, इसको बोलते PhD यानी शोध, लिखे जा चुके। इसका मूकमाटी का मराठी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़, गुजराती और भी बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और हो भी रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी आचार्य ऋषि के जो साहित्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि में चल रहे हैं। और आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से अनेक तीर्थ जिनका निर्माण आचार्य ऋषि के सानिध्य में हुआ। सुने, इधर गौर से सुनो, बहुत अच्छी, अभी कुछ बहुत सारा नया आने वाला है। नया ही चल रहा है पुराना, लेकिन वो पुराने को भी नया, तो आचार्य ऋषि के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से आचार्य ऋषि ने जन जन का कल्याण किया। क्योंकि आचार्य ऋषि किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, संत किसी एक के नहीं होते हैं। संत अरहंत तो ग्रंथ किसी का इन पर कब्जा नहीं रहता है ना, ये सबके हृदय में बसते हैं। इसलिए आचार्य ऋषि की भावना हुई तो आचार्य ऋषि ने पूरी मैत्री के माध्यम से गरीबों को भी ऐसी चिंता करके उनको भी व्यवसाय के लिए प्रेरणा दी। तो आचार्य ऋषि को चिंता हुई कि बालिकाओं की सुरक्षा नहीं हो पाती है, तो उनके लिए भी आचार्य ऋषि ने प्रेरणा देकर 5 प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। अनुशासन, आचार्य ऋषि को मालूम चला, देखा उन्होंने कि हमारे जो जैन व्यक्ति हैं, क्योंकि अन्य जगह तो वो पहुंच जाते हैं लेकिन शासन प्रशासन में भी उनको रहना चाहिए, तो उन्होंने अनुशासन उसका नाम दिया। भोपाल में, एक जबलपुर में भी एक संस्था चलती है। यानी आचार्य ऋषि एक ऐसे संत थे जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में जो निमित्त होती हैं 16 कारण भावनाएं, ऐसे आचार्य भगवान, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि वो आगे तीर्थंकर जरूर बनेंगे। और उनको चिंता हुई तो उन्होंने अनेक तीर्थों का निर्माण करते चले गए। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने गोवध पर भी प्रतिबंध के लिए प्रेरणा दी। तो एक बार फैसला हुआ। और मध्य प्रदेश में तो आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना चलती ही है और 135 से ज़्यादा गौशालाएँ चलती हैं पूरे देश भर में, और लाखों पशुओं की रक्षा होती है। उसके साथ साथ पाठशालाओं में भी आचार्य ऋषि के शिष्यों ने बहुत सारी पाठशालाओं के लिए प्रेरणा दी। उनके माध्यम से संस्कार और शिक्षा दोनों दी जाती हैं। ब्राह्मी विद्याश्रम और अनेक ऐसी संस्थाएं, अनेक तीर्थ हैं। आचार्य ऋषि को मालूम था कि मेरी उम्र तो निश्चित है, मैं भले ही चला जाऊंगा, लेकिन ये हमारा जैन धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा। यानी 21,000 वर्ष जो तो है ना, पंचम काल 21,000 वर्ष का है, 18,500 वर्ष है ना निकल चुके, मतलब 18,000 वर्ष और कुछ हो सकता है उसमें प्लस में, क्योंकि संख्याओं में फेरबदल होता रहता। अब जितने वर्ष बचे हैं, तो इस प्रकार से
इतने सारे पंचकल्याण करवाए, है ना। 60 से अधिक हैं, अभी पूरी संख्या एक्यूरेट, हाँ पुराने आंकड़े ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े से। अनेक विधान और बड़े बाबा का जो विहार हुआ वो सबको जानकारी में है। इस प्रकार से जब आचार्य भगवान के ऊपर देश के प्रमुख ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री जी भी और अनेक केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आदि जब दर्शन करने आते थे तो उनसे मार्गदर्शन लेते थे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, अनेक विशिष्ट पदों वाले, चाहे वह राजनेता हों, चिंतक हों, विचारक हों और साहित्यकार हों, शिक्षाविद हों, चाहे कोई भी हों, कुलपति आदि, उनने सभी ने आचार्य भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त किया। और आचार्य भगवान ने जन्म लेकर के इस धरती पर जो कार्य किए वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। तो इसी प्रकार से एक वर्तमान में आचार्य महाराज हैं जो उन्हीं के शिष्य हैं और दोनों का जन्म एक ही माँ से हुआ है, सभी को ज्ञात है। तो ऐसे अंतरयात्री, साधना के शिखर पुरुष, श्रमण संस्कृति उन्नायक, संस्कृति शासक, लोकोपकारी महापुरुष, महाकवि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम शिष्य जो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, लगभग 44 वर्षों से दिगंबरत का अभिजात रूप धारण कर साधना के सही कई सोपानों को पार कर चुके हैं और तप रूपी अग्नि में तप कर कुंदन जैसे सलोने रूप से पहचाने जाने वाले ऐसे महामुनिराज का स्मरण मात्र से गौरव का अनुभव होता है। और वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के सबसे छोटे भाई होने का गौरव प्राप्त करते हैं। चूँकि परम पूज्य न्यापक मुनि श्री एक सागर जी महाराज का जन्म पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से पूर्व हुआ था, लेकिन उसकी जानकारी आप अलग से कर लेंगे। तो सदलगा के बेलगांव कर्नाटक में 27 अक्टूबर 1958 में 58 में 1958 में सोमवार को शरद पूर्णिमा के दिन, है ना, दोपहर की वह बेला थी जिसमें माँ श्रीमंती जो बाद में आरिका समयमती माता जी बनी, पिता श्री मल्लप्पा जी अष्टगे मुनि श्री मल्ली ने इनका नाम शांतिनाथ अष्टगे घोषित किया। और पहले भाई जो महावीर के नाम से वर्तमान मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी, और बाकी डिटेल्स आप लोग अलग से उसका जान। तो आपकी शिक्षा मराठी माध्यम से हाई स्कूल तक हुई है। आप बड़े ही सौभाग्यवान हैं कि आप उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार में माता पिता मुनि आरिका साध्वी बने, दोनों बहनें बाल ब्रह्मचारिणी बनी और तीनों बड़े भाई मुनि बने हैं तो चारों, 3 मतलब उनको छोड़कर। तो आप ऐसे चारित्रनिष्ठ परिवार में विरासत में आध्यात्मिक संस्कार जिनको अनायास से मिले, यही कारण है कि जन्म से ही आपके धार्मिक संस्कार विकासशील होते रहे। सन 1975 में राजस्थान के महावीर जी जो तीर्थ क्षेत्र है, कुलश्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी वहाँ पर प्रवास कर रहे थे, तब सदलगा से पहुँचे माता पिता, दोनों बहनें और दोनों भाइयों ने आहार दान हेतु शुद्ध रसोई तैयार की और वहाँ प्रवासरत साधुओं को आहार दान देकर जब 1 माह बाद अपने सदलगा ग्राम में लौटने लगे तो दोनों भाई आचार्य श्री के पास पहुँचे तथा नमोस्तु करके बोले, हम लोग सदलगा वापस जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। तब आचार्य श्री बोले, वही ना जहाँ जमीन जायदाद को लेकर तेरी मेरी करोगे, मुझे देखो संसारी विकल्प जालों से मुक्त आनंद में रहता हूँ, तुम लोग चाहो तो मेरे जैसा निर्विकल्प जीवन बना सकते हो, आत्म कल्याण कर सकते हो। भाग्यवान वीरवान के होत चीकने पात, यह उक्ति चरितार्थ हो गई। गुरु का आत्मिक संबोधन
दोनों भाइयों के हृदय में उतर गया। इसलिए बोलते ना, कब किसके मन में क्या उतर जाए, इसलिए प्रवचन दिए जाते है ना। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। वैराग्य जिसको आता है तो वो करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा देता है। और आज लोग संपत्ति के पीछे भागते थे, लड़ाई झगड़े करते हैं, परिवार में समाज में झगड़े होते रहे ना। किस कारण होते हैं? नौन तेल लकड़ी जिसमें दुनिया जकड़ी जैसे वह मकड़ी। तो इस प्रकार से लड़ाई झगड़े उसी कारण होते हैं। तो दोनों भाइयों के उसी क्षण, शांतिनाथ कितने वर्ष के थे? 17 वर्ष के। और अपने अग्रज भ्राता अनंतनाथ जी कितने वर्ष के थे? 19 वर्ष के साथ आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। और दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया तथा उनके ही संग में प्रवेश कर 2 मई 1975 जो शुक्रवार का दिन था, वैशाख कृष्ण सप्तमी का इतिहास रच दिया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने योग्यता को पहचान कर 226 दिन बाद श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र सोनागिर में 18 दिसंबर 1975 गुरुवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को 4 बाल ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षाएं दी। तब ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी का नाम रखा समय सागर जी। और क्षुल्लक दीक्षा लेते ही आप अपने अग्रज भ्राता क्षुल्लक श्री योग सागर जी के साथ विशेष धर्म तत्व ज्ञान चारित्र तप साधना में संलग्न हो गए। और सन 1976 में भोजन के सर्वप्रिय रस गुड़ शक्कर यानी मीठा बोलते जिसको एवं नमक का आजीवन त्याग कर दिया। मोक्ष मार्ग की कठिनाइयों को पार करते हुए साधना के सोपानों पर बढ़ते हुए कदमों को देख परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य गुरुवर की पारखी नजरों ने इन्हें श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र नैनागिर जी में 31/10/1978 मंगलवार कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी दीपावली के पावन दिन दुपट्टा का त्याग कराकर एलग बना दिया और तन पर रह गई मात्र एक लंगोटी। तो समय के साथ परिणमन करते हुए एवं समय की आराधना करते हुए एलग समय सागर जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ सिद्ध तीर्थ क्षेत्रों पर प्रवास करते हुए सिद्धों की आराधना करके अपने भावों की विशुद्धि को इतना विकसित किया कि दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में 8 मार्च 1980 में क्या हुआ था वो भी सुनाते हैं कि एक बाई जी थी और वो कुछ द्रव्य आदि लेके जा रही थी। आचार्य जी ने बुलाया, क्या लियो द्रव्य? हाँ इधर लाओ। और उनसे पूछा था पहले से कि किस लुंज कब हुए, सब जानकारी ले ली और बुलाया। और उसी द्रव्य से बिना भीड़ भाड़ के उनको मुनि दीक्षा सबसे पहले द्रोणगिरी में प्रदान की। ना कोई माइक, ना कोई मंच, ना कोई व्यवस्था। आचार्य जी ऐसे नहीं रही कि कोई प्रचार प्रसार नहीं। लेकिन आचार्य जी ने जब देखा कि ये अंदर अपन कुछ भी कर लेंगे तो लोग कैसे जुड़ेंगे, तो आचार्य भगवान ने देखो सब चीजें ऐसी करते गए कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी बनती चली गई। जैन हो चाहे जैनेतर हो, सभी को, महिलाएं हो चाहे बालिकाएं हो, सबकी सुरक्षा के लिए वह कार्य करते गए। तो आचार्य श्री का जो सूत्र था, मेरे चरण नहीं आचरण छुओ को चरता करते हुए प्रथम दिगंबर मुनि दीक्षा दी और मोक्ष मार्ग के उत्तम राही अंतरयात्री बन गए। प्राकृतिक स्वरूप दिगंबरत्व को धारण कर आपने तीर्थंकरों की वीतरागता को ऐसा जिया कि दर्शक आपकी निर्वस्त्र मुद्रा लगकर यथाजात सहज प्रसन्नता का अनुभव करता है और आपके चुंबकीय व्यक्तित्व से सदा सदा के लिए जुड़ जाता है और आप आत्म साधना में गहरे उतरते चले गए। फलस्वरूप साधना की गहराइयों में आनंद की अनुभूति के कारण बाह्य लोक से सहज प्राप्त क्षणिक आनंद देने वाले फलों का का त्याग 1982 में आजीवन त्याग कर दिया। आचार्य भगवान ने भले ही चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में 17 फरवरी 2024 की रात्रि में 2:35 पर अनंत की यात्रा के अगले पड़ाव पर चले गए, किंतु उनके निर्देश अनुसार प्रवाहमान अंतिम तीर्थंकर भगवान यात्रा के अगले पड़ाव पर चले गए, किंतु उनके तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन की मूल संग
परंपरा में 20वीं शताब्दी में हुए शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य श्री शिव सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ज्येष्ठ शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी का सानिध्य पाकर के आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के महाप्रयाण से दुखी समाज संतोष का अनुभव कर रही है। तो इस प्रकार से उनके महाव्यक्तित्व में मणि कांचन योग की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। चाहे भाषण हो, चाहे धीर वीर गंभीर स्वभाव हो, इन सबको देखते हुए आप इस प्रकार से 9 फरवरी 2024 को लगभग दोपहर 2 बजे निर्यापक श्रवण योग पूज्य योग सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज और अलग थैर सागर जी जब गुरु सेवा के लिए पास में खड़े थे, तब मुनि श्री परम पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज को देख करके कहा, देखो कल हमने आचार्य पद का त्याग करके संकल्प करके बड़ा प्रतिक्रमण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से मैं अब मुक्त हूँ, मैं पूर्णता निवृत्त हूँ। मैं वैसा ही सुना रहा हूँ जैसा लिखा है, बिल्कुल लाइव है ये, बिल्कुल पूरा, इसलिए मैं पढ़ के पहली बार ही सुना रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना है, ऐसा मौखिक रूप से सुनाया है बहुत सारा, लेकिन ये पूरा बिल्कुल वैसा ही है, पॉइंट टू पॉइंट। मैं पूर्णतः निवृत्त हूँ, मुझे किसी भी, मैं इसलिए बता देता हूँ हर चीज़ कि इसमें कई बार फेरबदल हो जाता है, लेकिन जो लिखा गया है बिल्कुल जिन्होंने सुना है उन्हीं ने लिखा है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बता देता हूँ कि कई बार इन चीज़ों में बातें अलग अलग टाइप की हो जाती हैं, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना और उचित समय पर निरापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और जब तक समाधि नहीं होती तब तक आप किसी से नहीं बताएंगे, आप कायोसर कर लें। आचार्य जी कभी भी कोई चीज़ बोलते थे तो यही बोलते, कायोसर कर लो, किसी को नहीं बताना। दीक्षा देते थे, कोई पंचगणना की बात आती थी, कोई और भी, क्योंकि लोग क्या करते, हल्ला कर देते हैं। कई बार कोई चीज़ होती ना तो पूरे में भले ही कोई काम हो जाए। तो आचार्य जी के आदेश अनुसार जो 16 अप्रैल 2024 को कुंडलपुर में सभी ने देखा कि पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को घोषित किया गया। तो इस प्रकार से आपने अनेक जिन मंदिर, गौशाला, पंचकल्याणक, विधान मंदिर, शिलान्यास, वेदी प्रतिष्ठा आदि बहुत सारे ऐसे शिष्य तैयार किए, प्रभावक शिष्य किए। ऐसे द्वय आचार्य महाराज जो पूर्व आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे ही पंचम काल के अंत तक आप प्रभावना में रत रहें और हम लोगों को ऐसे ही आप प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य प्रदान करते रहें और आपके साथ हम रह कर के अपना कल्याण कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की।